हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। पेज नंबर था 59, ये है पेज नंबर 60 नेक्स्ट पेज पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने 10 तक नियॉन तक देख लिया था। इसके आगे यदि हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सोडियम टू आर्गन सेम इसी तरह से फॉलो होगा पैटर्न जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। और इसी जैसा कि एज लिथियम टू नियॉन होता है, मतलब मैं एक नया पैटर्न जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। जब एंड्रोमिक नंबर्स बहुत लेंदी हो जाते हैं तो हम उन्हें शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसके लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो पहले हम सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि सोडियम का कन्फिग्रेशन, सोडियम होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6 तक 10 हो गया और फिर 3s1 11 हो गया। ठीक है, तो सेम एज इसे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऑर्गन सोडियम टू ऑर्गन हम वैसे ही एग्जैक्टली सेम फॉलो कर रहे हैं जैसा कि लिथियम टू नियॉन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इनर्ट गैसेस की तरह बिहेव करना, मतलब वो अपनी एक स्टेबल कंडीशन चाहते हैं जिसके बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं। इसी कारण से जो अर्थ है हमारी या एनवायरनमेंट है उसमें जो रिएक्शंस हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेबल कंडीशन को पाना चाहते हैं, इसीलिए कंपाउंड्स बन रहे हैं, रिएक्शंस कंटिन्यू हो रही हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि सोडियम का 11 होता है, तो ये 1s2 2s2 2p से 3s1। ठीक है, तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग है, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट की तरफ जा रहा है। इसी को यदि हम फॉलो करें लिथियम टू नियॉन, ये जो एक पैटर्न होता है उससे हम लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो हम नियॉन तक इसे नियॉन 10 तक इसे हम इस नियॉन से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो नियॉन 10, उसके बाद हम लिखेंगे 3s1, तो 11 हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट मैंने लिखा है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सीक्वेंस में ही है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 मैग्नीशियम, और ये 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, ये है एल्यूमिनियम। अब हम इसे किस तरह से इस फॉर्म में लिखें कि नियॉन रिप्रेजेंट, क्योंकि पता है आपको कि लिथियम टू नियॉन हम एक ही पैटर्न में इसे नियॉन से ही फॉलो, नियॉन से इसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर हम यदि 10 से ज़्यादा हैं एलिमेंट्स में तो हम नियॉन का यूज़ कर सकते हैं। तो नियॉन 10 से हम इसे इसके सारे 10 जो इलेक्ट्रॉन्स उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके आगे हम कन्फिग्रेशन शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो नियॉन 10, अब एल्यूमिनियम में कितने हैं, 3 हैं, तो 3s2 3p1। इसी तरह इसका हम लिखें तो 3s2 हो जाएगा मैग्नीशियम का। तो ये पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है। अब नियॉन से ज़्यादा, यदि 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो उसे हम इस पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं, तो नियॉन टू ऑर्गन हमें जाना पड़ेगा। नियॉन टू ऑर्गन सेम पैटर्न चलेगा जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम यदि इसमें देखें ऑर्गन से आगे है ना, ऑर्गन के बाद क्या आता है, क्रिप्टन आता है, तो 36 होता है वो। तो हम इसे ऑर्गन से लेकर क्रिप्टन तक अब यही पैटर्न चलेगा। तो यहाँ हम देखें जिंक का 30 है, तो ऑर्गन 18 लिखा हमने, 18 + 2 हो गया 20, 20 और 10 30। तो अब यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर हम देखें तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग 4s2, 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल्ड होगा। यहाँ पर हमने 18 ले लिया है, तो 18 + 2 तो 4s2 और 3d 10। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से हम क्रोमियम का मैंने लिया एग्जांपल, ऑर्गन 18 के बाद हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, है ना, तो 18 टू 20, 20 और 4 24, ये क्रोमियम का दी हमने इस पैटर्न में से कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है आगे जब आपको बहुत बड़े बड़े एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही फास्ट वर्क करता है, आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। तो इसके लिए सीक्वेंस याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी में अब हम बुक से देखेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, है ना, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स, जो कंप्लीट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो चुके हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नियॉन,
द इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन आर द कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ गया होगा आपको कि नियॉन तक जो हम लिख रहे हैं नियॉन 10 और फिर उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन्स हम 3s1 3s2 लिख देते हैं, तो नियॉन तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद हम वैलेंस जो नियॉन के आगे जो हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लें यहाँ पर, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 2 4 6 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है हम नियॉन के थ्रू लिख रहे हैं, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। और ये जो आगे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी को शो करता है। सिंपल था। तो इसके बाद हम देखें यहाँ पर सोडियम टू ऑर्गन आर द वैलेंस है इन पोटेशियम एंड कैल्शियम द 4s ऑर्बिटल बीइंग लोअर इन एनर्जी देन द 3d। 3d से 4s की कम होती है एनर्जी, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, उसके बाद 3d में जाता है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही काफ़ी है। उसके आगे आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं और अबाव प्रिंसिपल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए